हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो कक्षा 12वीं की जो अपन अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाली यूनिट पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसमें अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियाँ, ठीक है। उसका पहला पार्ट अपन ने क्या कर लिया है, अल्कोहल के आयुपेशी नामकरणों को देख चुके हैं, ठीक है। तो चूँकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसी हिसाब से अपन कुछ आईएमपी रिएक्शनों को देखेंगे यहाँ पे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामान्य विधियाँ हैं बनाने की, उसमें जो पहली आईएमपी विधि है, ठीक है, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, ठीक है। फिर एल्किल की जल योजन से भी क्या बनते हैं, हमारे अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक लेंगे अपन, कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से भी अपन क्या करेंगे, अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। तो अल्कोहल देखो, कार्बोनिल यौगिक अपन यहाँ पे 3 प्रकार के लेंगे। यहाँ पे एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, कीटोन लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इन तीनों के अपचयन से क्या मिलते हैं अपने को, अल्कोहल मिलते हैं, ठीक है। ये फिर ये भी एक आईएमपी रिएक्शन है, ठीक है। अभिक्रिया पूर्ण करो के द्वारा ये आ जाती है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अपन अल्कोहल बनाएंगे, और ये इसलिए भी आईएमपी है क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अपन प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल, तीनों प्रकार के अल्कोहल क्या करते हैं अपन यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए एक एक करके अपन इनको देखते हैं। बच्चों, अपन जो पहली आईएमपी रिएक्शन है, ठीक है, वो देखते हैं यहाँ पे, कौन सा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और बोरेन का मतलब होता है, बोरेशन का मतलब बोरान, ठीक है। इन दोनों को जब अपन एल्कीन से जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। और इसके बाद जब ये जुड़ जाएगा तो फिर इनका करेंगे अपन क्या, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब एल्कीन लेते हैं, ठीक है, तो एल्कीन की अभिक्रिया अपन डाइबोरेन से करेंगे, ठीक है, एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्राई एल्किल बोरेंस, क्या बन जाएगा, ट्राई एल्किल बोरेंस, ठीक है। फिर ट्राई एल्किल बोरेन को क्या करेंगे अपन, ऑक्सीकरण कर देंगे क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। अल्कोहल बनाने की अपन विधि देख रहे हैं, है ना। फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई एक एल्कीन ले लेते हैं, जैसे अपन यहाँ पे ले लिए CH3 CH11 CH2, प्रोपीन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। अब प्रोपीन की अभिक्रिया अपन किससे कर रहे हैं, डाइबोरेन से, ठीक है। तो डाइबोरेन क्या होता है, बोरान ट्राइहाइड्राइड और बोरान ट्राइहाइड्राइड की 2 यूनिट या डाइमर के रूप में ये जुड़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे अभिक्रिया के दौरान ईथर का उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, ईथर का, इसलिए ये क्या करता है, एक बोरान यूनिट को स्थायित्व प्रदान कर देता है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, ठीक है। क्योंकि ये BH3 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन यून यौगिक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है यहाँ पे, तो बच्चों आपको सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, एक एल्कीन है, ठीक है। तो एल्कीन के इस वाले कार्बन से, ठीक है, बोरान आके जुड़ता है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो जो हाइड्रोजन है वो एल्कीन के इस वाले कार्बन की तरफ जाके जुड़ते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, CH3, ठीक है, CH, और इसको मिल गया एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक CH2, ठीक है। यहाँ का बंध ये टूट जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे, और इससे जुड़ गया है क्या बच्चों, बोरॉन, ठीक है। इस प्रकार ये 3 यूनिट बनती हैं, क्योंकि इसके अपन 3 मोल लेते हैं, ठीक है। तो 3 मोल में 3 हाइड्रोजन इसके कंज्यूम हो जाएंगे बोरान ट्राइहाइड्राइड के, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन एक एक एल्कीन को ये दे देगा। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पे 3 मोल ले लिए हैं, तो यहाँ पे ये बन गया क्या, R3B, ठीक है, R3B, अर्थात यहाँ पे बन गया ट्राई एल्किल बोरेन, क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन। अब यहाँ पे जो ट्राई एल्किल बोरेन बना है, तो बच्चों यहाँ पे आप देखो, बोरान का भी योग हो गया और हाइड्रोजन का भी योग हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्या, हाइड्रोबोरेशन, अर्थात हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोजन का और बोरान का योग, ठीक है। चूँकि बोरान एक ही था इसलिए इन्हें तीनों एल्कीन को जोड़ लिया, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये 3 एल्कीन को एक एक करके यहाँ पे मिलते गए, ठीक है। एक एक हाइड्रोजन तीनों एल्कीन को इनने दान किया है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ गया। अब बात आती है इसके ऑक्सीकरण की, किसकी बात आती है, ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण के लिए अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसके माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, ठीक है। तो बहुत आसान रिएक्शन है, यहाँ से ये बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, और तीनों एल्केन समूह पृथक हो जाते हैं, और यहाँ पे इनको एक एक OH समूह यहाँ पे इनको तीनों को मिल जाता है, और 3 OH समूह यहाँ पे बोरॉन को भी मिलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या,
CH3CH2, ठीक है, और ये CH2, और इसको क्या मिल गया, एक OH समूह, ठीक है, क्योंकि इनका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीकरण से यहाँ पे क्या मिल गया, एक एल्कोहल, ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे बोरॉन को क्या मिल गया है, 3 हाइड्रोक्साइड आयन, कितने मिल गए, 3 हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको अपन H3BO3 या फिर बोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। तो यहाँ से यहाँ तक की अभिक्रिया कहलाती है हाइड्रोबोरीकरण, और अंत में की जो अभिक्रिया है वो कहलाती है ऑक्सीकरण। अभिक्रिया बच्चों एल्कीन के जल योजन से, ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं जो एग्जाम में अपने को लिखना है। एल्कीन कि जल के साथ अभिक्रिया करते हैं अपन किसके, तनु अम्लों की उपस्थिति में, तो अल्कोहल बनते हैं, ठीक है। और यह अभिक्रिया मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार होती है। सिंपल है, क्या करते हैं, कोई एक एल्कीन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे मान लो CH3 CH डबल बन CH2, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कर देना है, जल के साथ। तो जल को अपन इस प्रकार लिख लेते हैं H2O को HOH के रूप में, ठीक है। यहाँ पे आंशिक रूप से क्या रहेगा, धनात्मक, और आंशिक रूप से यहाँ पे ऋणात्मक, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे, ये एक एल्कीन है, ठीक है। तो ये मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार होता है, अर्थात ये मार्कोनी-काप का नियम कहता है कि योग करने वाले अणु का ऋणात्मक हिस्सा, ठीक है, ऋणात्मक हिस्सा हाइड्रोक्साइड आयन रहेंगे, ठीक है। ये कहाँ जाके जुड़ते हैं, उस एल्कीन के उस कार्बन से जाके जुड़ते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो बच्चों, कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 और CH, और यहाँ पे OH आके जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे एक बंद बचा, और यहाँ पे ये CH2। ये बंद एक क्यों बचेगा, क्योंकि ये बंद इस प्रकार शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश आएगा, और यहाँ पे आंशिक रूप से क्या आएगा, धनावेश, ठीक है। इस ऋणावेश की तरफ कौन आकर्षित होगा, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको एक और हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, ठीक है। तो ये बन जाएगा, तो ये बन गया अपना सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, या ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल, ये अपने को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। यहाँ पे एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन का मान लो ये पाई बंद है, ठीक है, किसी एक कार्बन पे शिफ्ट होगा, मान लो ये शिफ्ट हुआ, ठीक है, इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आंशिक रूप से ऋणावेश, और इस कार्बन पे आंशिक रूप से धनावेश, ठीक है। तो इस धनावेश की तरफ क्या हो जाएगा, ये OH जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस प्रकार एक एल्कोहल देखने को मिलते हैं। तो जो अगली रिएक्शन है बच्चों, वो क्या है अपनी कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। कार्बोनिल यौगिक के अपचयन से भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एल्कोहल का निर्माण करेंगे, किसका, एल्कोहल का, ठीक है। अब कार्बोनिल यौगिक अपन ने 3 टाइप के यहाँ पे लिए हैं, कौन कौन से अपन लेंगे, यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ पे कीटोन, और तीसरा लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन तीनों के अपचयन से अपन क्या किसका निर्माण करेंगे बच्चों, एल्कोहल का, ठीक है। तो पहला ले लेते हैं अपन एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से। तो बच्चों क्या होता है, अपन जब एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड का अपचयन करें तो यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि अपन कीटोन लेंगे और कीटोन का अपचयन करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपने को, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल के लिए अपन क्या करेंगे, अपचायक लेंगे, ठीक है। तो अपचायक अपन या तो सोडियम एल्कोहल ले लेंगे, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेंगे, या सोडियम, ठीक है, बोरोहाइड्राइड ले लेंगे, या फिर कुछ धातु प्रेरक भी ले सकते हैं जैसे निकेल, ठीक है, प्लेटिनम, पैलेडियम आदि, ठीक है। इनके साथ अपन हाइड्रोजन लेंगे, तो इनका अपन क्या करते हैं, अपचायक के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे रिएक्शन देखते हैं अपन। तो बच्चों यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लिया अपन ने, ठीक है। एल्डिहाइड क्या है, RCHO, ठीक है, ये ले लिया अपन ने, ठीक है। और जब इसका अपचयन करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एक और हाइड्रोजन मिल जाएगा, और इस O को भी एक H मिल जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पे R, ठीक है, CH2 और OH, मतलब एक एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहल भी कौन सा बनेगा, प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इस हेतु अपन ने बहुत सारे अपचायक ले लिए हैं अपन ने, ठीक है। तो अपचायक ले लिए अपन ने कौन सा, हाइड्रोजन या प्लेटिनम, ठीक है। या फिर अपन कौन क्या ले सकते हैं यहाँ पे, एल्यूमिनियम या अल्कोहल भी अपन ले सकते हैं जिससे अभिक्रिया पूर्ण हो, ठीक है, एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने के लिए। या अपन सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, NaBH4, ठीक है। या फिर लिथियम
एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ भी अपन ने यहाँ पे किए हैं, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, निकल ले सकते हैं, या हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम भी ले सकते हैं, ठीक है। इन सभी के द्वारा ये रिएक्शन संपन्न हो जाएगी, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। सपोज अपन यहाँ पे CH3CHO, ठीक है, मैथिल एल्डिहाइड अपन ने लिए हैं, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया कर देते हैं अपन, ठीक है। किसकी उपस्थिति में, मान लो अपन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस कार्बन को भी हाइड्रोजन मिलेगा और इस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनली CH3 CH2 और OH, ठीक है। क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पे एथेनॉल, ठीक है, जो कि एक क्या है बच्चों, प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। यदि बच्चों आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ यहाँ पे ये वाली रिएक्शन ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, CH3CHO एक एल्डिहाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, जैसे हाइड्रोजन निकल भी ले सकते हो, ठीक है। और उसकी अभिक्रिया से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल, ठीक है। इस वाले कार्बन को भी हाइड्रोजन मिलेगा एक, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन को भी हाइड्रोजन मिलेगा। यदि बच्चों अपन कीटोन की देखें तो कीटोन में भी सेम अभिक्रिया होगी। मान लो कोई कीटोन ले लेते हैं अपन यहाँ पे, सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पर अपन यहाँ पे एसीटोन ले लेते हैं, CH3C डबल बंद O और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो इसकी भी अभिक्रिया अपन यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको प्राप्त होगा, ठीक है। और ये बंद टूटेगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा। फाइनली क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो, CH3, ठीक है, CH, ठीक है, OH और यहाँ पे CH2। आप यदि इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है बच्चों, एक द्वितीयक एल्कोहल है, ठीक है। द्वितीयक एल्कोहल है, अर्थात कीटोन के अपचयन को क्या मिल रहा है अपने को, द्वितीयक एल्कोहल। या इसको अपन कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये CH3CH, ठीक है, ये CH3 रहेगा, CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, 2 ऑल, ठीक है। तो सेम ये अभिक्रिया के लिए अपन यहाँ पे अपचायक क्या लेंगे, या तो यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे हम क्या ले लेंगे बच्चों, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ निकेल उत्प्रेरक धातु उत्प्रेरक ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हाइड्रोजन के साथ अपन क्या कर सकते हैं, प्लेटिनम या प्लेटिनम भी ले सकते हैं। या यह अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए अपन यहाँ पे कोई दूसरा उत्प्रेरक जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने एल्डिहाइड बनाने में लिए थे वो सारे उत्प्रेरक यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। यदि बच्चों आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इतनी रिएक्शन आपके लिए पर्याप्त है। एक रिएक्शन यहाँ पे लिख देना, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पाईबंद यहाँ पे शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज आता है, कार्बन में यहाँ पे प्लस आता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे H माइनस वाला यहाँ जाके जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बंद बन जाता है, CH, और यहाँ पे H एक बंद यहाँ जाके जुड़ता है। तो फाइनली क्या बन जाता है, ठीक है, CH3 यहाँ पे और CH और OH, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, प्रोपेन 2 ऑल। इसी प्रकार बच्चों अपन यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से भी अपन क्या कर सकते हैं, किसका निर्माण कर सकते हैं, एल्कोहल का, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जैसे प्रबल अपचायक की उपस्थिति में ही अपचयित होते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पे सोडियम एल्कोहल, ठीक है, निकल के साथ हाइड्रोजन, ऐसे उत्प्रेरक का यूज़ अपन यहाँ पे नहीं करते हैं, ठीक है। एक प्रबल अपचायक जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, के साथ अपचयित होकर क्या बनते हैं, यहाँ पे प्राथमिक एल्कोहल ये बनाते हैं। तो जैसे अपन यहाँ पे एक रिएक्शन ले लें, यहाँ पे क्या ले लें, CH3COOH, ठीक है। और यदि इसकी अभिक्रिया अपन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करें तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 और यहाँ पे बन जाएगा CH2 और OH, ये क्या बन जाएगा, एक बच्चों प्राथमिक एल्कोहल। बच्चों एक IMP रिएक्शन यहाँ पे देख लेते हैं, क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से मैंने बताया था प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। तो एक एक करके इनकी रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, ठीक है। R बराबर यहाँ पे कोई भी समूह होता है, एल्किल समूह, जैसे यहाँ पे CH3 ले सकते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम तो रहेगा, और X बराबर होता है यहाँ पे हैलोजन, जैसे यहाँ पे Cl है, या फिर क्या हो सकता है CH3MgBr, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है।
की सहायता से क्या करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, कोई एक कार्बोनिल समूह ले लें। ठीक है, अब कार्बोनिल समूह कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, ठीक है, या फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो जो ग्रिग्नाट अभिकर्मक है इसमें ये Mg धनात्मक रहता है, हैलोजन भी ऋणावेशित रहते हैं, और कार्बन या जो एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीज से कैसी होती है, ज़्यादा होती है, तो यहाँ भी ऋणावेश रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पे ये जो कार्बन डबल बंद ऑक्सीजन है इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे ऋणावेश आ जाता है और इस कार्बन पे क्या जाएगा, धनावेश। ठीक है, अर्थात यहाँ पे ऋणावेश आया, यहाँ पे धनावेश। तो यहाँ पे इस ऋणावेश की तरफ क्या होता है, मैग्नीशियम धनावेश के रूप में रहने के कारण, आंशिक रूप से धनावेश में रहने के कारण यहाँ आकर्षित होता है। ठीक है, और जो R- है वो यहाँ पे इस कार्बन की तरफ आकर्षित होता है, तो यहाँ का जो बंध है वो टूट जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो कार्बन है, ठीक है, कार्बन की तरफ कौन आकर्षित हो रहा था, R समूह, ये वाला R समूह, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे जो मैग्नीशियम है, ठीक है, ये ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो रहा था। ठीक है, और ये जो पाई बंध था ये यहाँ शिफ्ट हो गया था, तो एक ही बंध बचा था यहाँ पे, सिग्मा बंध अकेला। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ के जाके जुड़ जाएगा Mgx, ये Mgx जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। बच्चों ये अभिक्रिया यहीं पे समाप्त नहीं होती, फिर आगे क्या करते हैं अपन, इनका जल अपघटन करते हैं। क्या करते हैं, जल अपघटन। तो H में भी क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, और हाइड्रोक्सिल में माइनस चार्ज। तो यहाँ पे इसको मिलता है H+ और इसको मिलता है OH-। तो आगे अभिक्रिया में क्या बन जाते हैं, यहाँ पे ये Cr, और ये बन जाता है एक एल्कोहल। क्या बन गया यहाँ पे, एल्कोहल। और यहाँ पे क्या बन जाता है, Mg को मिल गया है एक OH और X। ठीक है, इस प्रकार ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, तीनों एल्कोहल को देख लेते हैं। तो बच्चों अपन यहाँ पे देखते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण, ठीक है, किससे, ग्रिग्नाट अभिकर्मक से। देखो कैसे होगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, ग्रिग्नाट अभिकर्मक लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपन इसका योग करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो योगात्मक उत्पाद बनेगा उसका क्या करते हैं अपन, फाइनली जल अपघटन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये लिए अपन ने फॉर्मेल्डिहाइड R, इसको अपन थोड़ा इस प्रकार लिख लेते हैं CH। ठीक है, CH, और ये क्या है बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया अपन किससे कर रहे हैं बच्चों, C2H5 MgBr से। ठीक है, तो ये जो बंध है वो यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो फाइनली क्या होगा, जो C2H5 है वो इस कार्बन की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणावेश रहता है, और मैग्नीशियम व आंशिक रूप से धनावेश रहने के कारण ये जो मैग्नीशियम है वो यहाँ पे जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, ये HCH, ठीक है, और इससे क्या जुड़ गया है, एक C2H5। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जब C2H5 यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन माइनस के रूप में था, इससे क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, MgBr। ठीक है, MgBr यहाँ पे जाके जुड़ गया। ठीक है, तो फाइनली यही बना है C2H5CH2। ठीक है, और वो MgBr। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इनका जल अपघटन होगा। ठीक है, जल अपघटन होगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसको H+ और इसको OH-। तो फाइनली यदि इसको मैं इस प्रकार लिख दूँ यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 2H5। ठीक है, ये C2H5 और ये क्या है, CH2। ठीक है, CH2, और यहाँ पे क्या बन गया, OH। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, Mg को मिल गया क्या, OH, और यहाँ पे Br पहले से था। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो बना है बच्चों, इसको बोलते हैं क्या अपन, प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। अब बच्चों अपन क्या करें, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त यदि कोई और एल्डिहाइड लें, कोई भी और एल्डिहाइड लें, और ग्रिग्नाट अभिकर्मक के साथ उसकी क्रिया कर दें, तो द्वितीयक एल्कोहल बन जाता है। अर्थात यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, एल्कोहल का निर्माण देख रहे हैं अपन, द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण। ठीक है, किसकी सहायता से, ग्रिग्नाट अभिकर्मक की सहायता से। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, मैथिल एल्डिहाइड ले लेंगे। ठीक है,
या मेथिनल ले लिया अपन ने, ठीक है। तो इसकी अपन क्या करते हैं, विस्तृत संरचना लिखना, तो इस प्रकार रहेगी CH3C, और ये वाला हाइड्रोजन को अपन यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे O, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन ने क्या ले लिए हैं, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, MgI, ये ले लिए हैं। वही रिएक्शन होगी सेम, ये बंद यहाँ जाता है तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, यहाँ पे आंशिक रूप से माइनस, आंशिक रूप से ये प्लस, ये CH3 जाके जुड़ता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ये जो Mg है वो जाके जुड़ता है इस ऑक्सीजन में, ठीक है। तो फाइनली क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ पे CH3CH, ठीक है, इस ऑक्सीजन में, और यहाँ पे क्या आ गया है बच्चों, ये CH3 आके जुड़ गया है, ठीक है, ये वाला CH3 आके जुड़ गया है, और इधर साइड यहाँ पे क्या मिल गया इस ऑक्सीजन को, MgI, ठीक है। ये सेम अभिक्रिया है जो ये लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका फाइनली बच्चों क्या करते हैं अपन, जल अपघटन HOH, ठीक है। जल अपघटन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको H मिल जाएगा और इसको OH मिल जाएगा, ये बंद यहाँ से टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3C, ठीक है, OH, और यहाँ पे क्या हो गया ये H और CH3, ठीक है। या इसको अपन व्यवस्थित लिखना है तो इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, CH3, ठीक है, CH, और यहाँ पे क्या है बच्चों, OH, और यहाँ पे CH3, ठीक है। तो ये इसकी संरचना आप देखो तो ये किसकी जैसे संरचना है, इसकी द्वितीयक एल्कोहल, किसकी संरचना है ये, द्वितीयक एल्कोहल की, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mg के साथ I है और इसको और क्या मिल गया है, OH, ठीक है। तो इस प्रकार अपन द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी और एल्डिहाइड लेकर। यदि बच्चों अपन क्या करें, कीटोन लें और कीटोन के ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करें तो अपने को यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल देखने को मिलेगा, ठीक है। अभिक्रिया अपन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये लिखी हुई है अभिक्रिया CH3, ठीक है, CH3C, पुनः इसको लिख लेते हैं अपन CH3C डबल बंद O, और ये CH3, ठीक है। क्या है बच्चों, एक कीटोन है, एसीटोन है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया अपन किससे कर रहे हैं, CH3MgI से। क्या हो जाएगा, ये CH3 इस कार्बन में जाके जुड़ता है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन में जाके कौन जुड़ता है, ये Mg, ठीक है। फाइनली क्या बन जाता है यहाँ पे बच्चों, CH3 पूर्व पहले से हैं, इस कार्बन से एक और CH3 जाके जुड़ गया है ये, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या जुड़ गया है, ये MgI, मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। अब बात आ जाती है यहाँ पे किसकी, जल अपघटन की, ठीक है। जल अपघटन से क्या होगा, यहाँ पे ये बंद यहाँ से टूटता है, इसको H मिलता है और इसको OH मिलता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3, ठीक है, और इसको क्या मिल गया, OH, और यहाँ पे क्या है बच्चों, एक CH3 और है, ठीक है, ये वाला, और फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा इसके साथ, MgI और OH। तो आप यहाँ पे देखो ये कौन सा एल्कोहल है बच्चों, एक प्रकार से ये तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। क्या है ये, तृतीयक एल्कोहल यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यदि हम फॉर्मेल्डिहाइड लें, ठीक है, क्या लें, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया RMgX से करें तो क्या मिलता है हमको, प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। यदि हम क्या करें, फॉर्मेल्डिहाइड के अतिरिक्त कोई भी और एल्डिहाइड लें और उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करें तो क्या मिलता है, द्वितीयक एल्कोहल। और हम क्या करें, यदि कीटोन ले लें, क्या ले लें, कीटोन, और कीटोन की अभिक्रिया करें हम किससे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, तो तृतीयक एल्कोहल हमको यहाँ देखने को मिलेगा।